कंपटीशन लेवल के जो आसन होते हैं वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं जो कि ट्रेडिशनल ग्रुप के हैं योगासना। तो वो किस तरीके से करने हैं, क्या करना है, एज पर द डेमोन्स्ट्रेशन रिची और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 कंपलसरी आसना यहाँ पर है। तो वो मेंशन करते वक्त उसका नाम किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो तो साइड में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही साथ आसन करते वक्त आपको कहाँ पर होल्ड करना है, कहाँ पर पॉज लेना है, किस तरीके से ब्रीदिंग होगी, और साथ ही साथ टो की अलाइनमेंट कैसी रहेंगी, आपका बॉडी पोस्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, ब्रीद इन कहाँ पर करना है, ब्रीद आउट कहाँ पर करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। आपको साइड पोस्चर से रुचि कर बताएंगी, फ्रंट पोस्चर से मैं कर बताऊंगी। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो या मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर भी मैं मेंशन नीचे कर रही हूँ कमेंट्स में। ओके, तो फर्स्ट आसन जो कि हम करने वाला है, फ्रंट पोस्चर उसकी कैसे रहेंगे आप मेरे से देख सकते हो, साइड पोस्चर कैसा रहेगा वो रुचि आपको यहाँ पर बताएंगे। ओके, सो फ्रंट, जब भी हम कोई आसन लेते हैं तब लेते वक्त हमें क्या करना है कि दोनों हाथ और पैर सीधे रखने हैं। हमेशा ये चीज याद रखनी है, हाथों की ना मुट्ठी करनी है हमें, और ना ही हाथ ऐसे करने हैं, ऐसे फैलानी है उंगलियां, बिल्कुल नहीं। उंगलियां इस तरीके से जोड़कर, ये अंगूठा जो है इसे भी इस तरीके से जोड़कर रखना है सीधा, हाथ ऐसे ऐसे नहीं चाहिए। ओके, प्रॉपर हियर, यस, और फेस पर स्माइल चाहिए क्योंकि आप ये प्रॉपर मन से कर रहे हो आसन, ऐसा दिखना चाहिए। जब भी आप फेस पर स्माइल लाते हो तब आपकी जो स्कोर है, यानी कि जो आपके जजेस है वो आपको स्कोर बढ़ाते हैं। ओके, तो ये प्लस पॉइंट आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो कीप स्माइल ऑल ऑफ यू, 1 एंड 2, हाथ सीधे हैं इस तरीके से। यस, अब यहाँ पर हथेलियां सीधी, पूरा स्ट्रेट जाना है, दोनों हाथ सीधे, बैक पोस्चर स्ट्रेट रहेगा एंड देन गो डाउन, होल्ड इट। ओके, पूरा जो फेस है वो डाउन में जाएगा। यस, एंड जब भी आप अप कर रहे हो तब हाथ ऊपर लेते हुए इस तरीके से, साथ में सेम स्ट्रक्चर, 1, हाथ सीधे है, यहाँ पर हथेलियां सीधी, हथेलियां नीचे की ओर, और ये वाली स्टेप। एक आसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब ये आसन हमें कितने टाइम तक होल्ड करते रहना है, तो इसका जो टाइम पीरियड हमें यहाँ पर बताया गया है, तो वह टाइम पीरियड है कम से कम आपको ये जो आसन है वो 30 to 45 मिनट्स के लिए होल्ड करना है। इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, ये आसन होल्ड करते वक्त, ये आसन होल्ड करते वक्त आपकी प्रैक्टिस 1 मिनट तक आपने ये आसन होल्ड करते रखना है। अब ये आसन की बेसिक पोस्चर क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे कि बेसिक प्रैक्टिस इसके किस तरीके से होते हैं। ओके, सो बेसिक प्रैक्टिस में क्या क्या आता है कि मैम हमारे जो हाथ है वो पैरों तक नहीं आ रहे, नहीं हो पा रहे हैं, हम अच्छे से पैरों तक हमारे हाथ लेके नहीं जा पा रहे, इसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताओ। तो चलिए आज हम उसकी भी प्रैक्टिस साथ ही साथ में कर लेते हैं। दोनों आसन जो है, साइड पोस्चर एंड फ्रंट पोस्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और दोनों भी मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से करना है, चलिए देखिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस है, हाथों को और पैरों को नीचे रखना है इस तरीके से, हाथों की क्लच करनी है, और जितना हो सके उतना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ब्रीद आउट करते हुए 1 2 3 4 5, जितना हो सके उतना ज्यादा काउंट में आपको ये जो स्टेप्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है। देन सेकेंड, हाथ यहाँ पर ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, शुरुआत में 1 ऊपर, 2 3 4, नीचे जाते वक्त सांस लेनी है, ऊपर आते वक्त सांस लेनी है, पेट पर प्रेशर आ रहा है, कमर पर प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू ये स्टेप आपको करनी है। यस, ये हो गया। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, नेक्स्ट प्रैक्टिस बस 1 2 3 4 5 6। ओके, सारी जो स्टेप है उसके कम से कम आपको 30 रिपीटेशन करने हैं। 30 टाइम्स के 3 रिपीटेशन मुझे यहाँ पर चाहिए। अब जो नेक्स्ट आसन है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नेक्स्ट आसन है उष्टासना। उष्टासना की फ्रंट पोर्शन क्या रहेंगे, ये आपके बैक बेंडिंग का आसन है, तो वो किस तरीके से करते हैं चलिए। तो उष्टासन में आते वक्त आप यहाँ पर से हो, हाथ इस तरीके से, वज्रासन में आना है, और यहाँ पर जितना डिस्टेंस पैरों में है इतना सा ही डिस्टेंस लेना है। ओके, अगर आप विदाउट डिस्टेंस के करते हो दैट्स गुड,
परफेक्ट फॉर यू। बट आप प्रैक्टिस लेवल पर हो, फर्स्ट हो, एज अ बिगिनर हो, तो कैसे करना है एक बार जानो। ओके, पैरों में आगे में जितना डिस्टेंस है, यानी कि घुटनों में, नीज में जितना डिस्टेंस है, एग्जैक्ट पीछे पैरों में उतना चाहिए। अब ये करते वक्त क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर सामने, वन, हाथ सीधे चाहिए 90 डिग्री में। ओके, अब ये हाथ इस तरीके से पीछे जाएगा, सीधा आपकी जो हील है उसके पास, फिर दूसरा वाला, और पूरा पीछे देखना है। 1 2 3 4 5, फिर सामने, और फिर दूसरा हाथ सामने, एंड देन डाउन। ओके, अब ये आसन दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है, इसमें कौन सी गलती हो सकती है, हम तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये ऐसे करते वक्त ही बहुत सारी गलतियां होती है। एक बार फिर से करो, मैं इसमें गलत कहाँ कहाँ पर होता है वो समझाती हूँ। 1, ओके, एक तो आपका ये जो बॉडी पोस्चर है ये थोड़ा पीछे हुआ झुकाई नजर आ रहा है, तो इसे आगे लेना है। ओके, बैक को स्ट्रेट करना है, हाथ सीधे ही चाहिए मेरे को, हाथ सीधे है। अब एक हाथ को क्या करना है, आपको बैक साइड में लेके जाना है, आपने डिसाइड करना है वो कौन सा रहेगा। अब दूसरे हाथ को, ओके, अब यहाँ पर गलती क्या क्या होती है कि हम हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं। अगर ऐसा आप मूव कर रहे हो तो ये अलाइनमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो क्या करना है, हिप का जो पोस्चर है उसे फ्रंट में मूव करो, और साथ ही साथ कुछ बच्चे क्या करते हैं, गर्दन इस तरीके से ऊपर रखते हैं, ऐसी नहीं रखनी है, इसे डाउन में रखो। ओके, सो ये जो है आपका प्रॉपर उष्टासन यहाँ पर हो रहा है। ओके, इट मीन्स इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर परफेक्ट है। अब वापस कैसे आना है, सेम पोस्चर में। यस, 1 एंड देन अदर हैंड 2, गो डाउन 3, हाथ जो है वो नीज पर है प्रॉपर, और फेस पर क्या है, स्माइल है। सो कंटिन्यू स्माइल ऑल ऑफ यू, एंड देन थर्ड आसना। ओके, अब ये थर्ड आसन किस तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो थर्ड आसन है वक्रासना। वक्रासन इट मीन्स आपको ट्विस्टिंग आसना ये है। तो ट्विस्टिंग आसन के लिए हम इस आसन में है। ओके, वज्रासन से लेकर अपने दोनों पैर इस तरीके से सामने लेके आ जाइए, पैर सामने सीधे ही होने चाहिए। ओके, अब इस तरीके से अपने राइट लेग को लीजिए और हाथों को इस तरीके से साइड में, लेफ्ट लेग हैंड अप एंड जस्ट क्रॉस इट, और पीछे देखना है। ओके, एंड देन आप यहाँ पर भी आपको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। यस, एंड देन नादर लेग, लेग को अच्छे से प्यार से लेना है, दोनों हाथों से आप लेग को ले रहे हो। ओके, और इसके साथ साथ हाथ नीचे है, दूसरा हाथ ऊपर लेते हुए क्रॉस करना है, होल्ड करिए, और ये जो फेस है जितना हो सके उतना शोल्डर के हिसाब से पीछे लेना है। डन। ओके, एंड देन रेज योर हैंड, देन शोल्डर की दोनों हाथों की पोजीशन, हाथों को इस तरीके से, एंड देन ओपन इट। ओके, अब इसमें गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बताऊंगी। कॉमन मिस्टेक जो कि हम जाने अनजाने में कर देते हैं, ओके, वो कौन कौन सी है, देखिए वन मोर टाइम, डू दिस। 1, वज्रासन से शुरू करो, शुरुआत से। कम इनटू वज्रासना विथ स्माइली फेस। ओके, देन स्टार्ट। 2, हाथ सीधे, हाथ यहाँ, इसे दंड स्थिति कहा था। तो यहाँ पर दंड स्थिति में क्या हुआ, कॉमन मिस्टेक कि आपके हाथों की जो हथेलियां है उसकी उंगलियां पीछे की ओर है, हमें वो आगे की ओर चाहिए। यस, और हाथों में डिस्टेंस जो है एग्जैक्ट आपके सीट के, ये ऐसा नहीं चाहिए, इतना डिस्टेंस नहीं चाहिए, सीट के बराबर, इतना सीधा, बैक पूरी स्ट्रेट दिखनी चाहिए, एक लाइन में परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ओके, ये इतना, और पैर पूरे पीछे होने चाहिए, ना कि पैर आगे, इस तरीके से नहीं होने चाहिए, पीछे खींचो। ओके, डन, ये हो गया। दूसरा, पैर को इस तरीके से लो, राइट लेग को, और ये हाथों को यहाँ पर, इसे चिपकाते हुए नहीं करना है, इसे साइड में है, V का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। वो हो जाने के बाद अपोजिट हैंड अप एंड देन क्रॉस इट, टोटली सेम। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये है कि पैर जो है वो प्रॉपर डाउन चाहिए। आपने अगर पैर इस तरीके से बैक में लिया है, इट मीन्स आपका यहाँ पर 1 मार्क्स जो है वो कैंसिल होने वाला है। 10 आउट ऑफ 10 में हमें कम से कम 9.5 मार्क्स चाहिए, 8.5 चाहिए। अगर आपने ऐसा पैर रखा है तो 9.5 मिलेंगे, अगर आपने ऐसा रखा है तो 5 मार्क्स कम होंगे। ओके, सो ये छोटी छोटी है, और साथ ही साथ आपका ये वाला अलाइनमेंट यहाँ पर देखा जाता है कि ये इस तरीके से बैक में है या फ्रंट में, तो क्या करना है, बैक में रहना है, और हाथ जो है वो यहाँ पर चाहिए।
ओके। अब ये बैक पोस्चर है इसका, ये फ्रंट पोस्चर में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलो फिर से एक बार करो। यस, अपोजिट एंड देन फ्रंट में देखो। अब ये जो है ना, ये पूरा मुझे ऐसा चाहिए। यस, इतना ट्विस्ट चाहिए। साथ ही साथ ये आप घर पर मम्मी को पापा को बोल सकते हो, या दीदी ने किया तो भी चलेगा। लेग को पूरा डाउन करो। यस, ये डाउन हो जाने के बाद ये हाथ यहाँ पर पूरा, और हाथों की उंगलियां ऐसी नहीं चाहिए, ये स्प्रेड नहीं है। क्लोज करो इसे। ओके, सो क्लोज कर दिया है। ये आसन आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। रिलैक्स सेट, कम फ्रंट। ओके, अब ये थर्ड स्टेप जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ आसन बहुत इजी है, इट्स अ बैलेंसिंग पोज आसना कॉल्ड एज ए वृक्षासन और टी पोज। तो ये ट्री पोज कैसे करनी है, चलो मैं आपको बताती हूँ। आ जाओ सामने। यस, तो ये जब हम ट्री पोज करते हैं तब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी तरीके से सीधी खड़ी हूँ। यस, अब ये जब है तब एक पैर को सामने लेना है, सामने लेते हुए पैर को भी आराम से लेना है। यहाँ पर आपकी जो गड़बड है, जहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे की हम मराठीमध्ये म्हणतात कुत्रं मागे लागल्यासारखं, तसं करायचं नाही. म्हणजेच मला म्हणायचंय की तुम्ही हळूहळू करायचंय, छानपैकी सुंदरतेने करायचंय, बैलेंस बनवायचंय लाइफ में, और आसन में बैलेंस जरूरी है। ओके, यहाँ पर गड़बड़ गोंधळ घाई काहीही चालत नाही। ओके भाई, चलो तो आ जाओ यहाँ पर। वन, यहाँ पर प्रॉपर बेंडिंग चाहिए, ऐसा 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओके, हाथ नीचे ही है, हाथ यहाँ पर। वन, नमस्ते मुद्रा। टू, प्रॉपर एंड कीप स्माइल। ये ऐसा नहीं चलेगा। ओके, 1 2 3 4 5 होल्डिंग करना है। कितने सेकंड के लिए, कम से कम 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड, एंड देन रिलैक्स इट। हाथ जैसे छोड़े वैसे पैर को भी आराम से, जैसे छोड़ा है वैसे ही। ओके, अब दूसरा पैर। 1 एंड 2। आता पाय जो है, अब जो आपका पैर है वो पैर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे बेंड हो, ऐसे कर रहे हो, कुछ तो भी ऐसा चल रहा है, ये नहीं चलेगा। ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए, प्रॉपर आसना करो। ओके, पैर यहाँ पर ही होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर। ओके, एंड देन हाथों को जो पोर्शन है, 1, हथेलियां सीधी, देन नमस्ते मुद्रा एंड कम फ्रंट, होल्ड इट। 1 2 3 4 5, ऐसा 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 नहीं चलेगा। To be straightened and balance your whole body, and then relax. 1 2 and down. Okay, ये एक्सर्शन ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आप चंचल हो तो नहीं चलेगा। बैलेंस करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ये आसन बहुत इजी है, लेकिन बैलेंसिंग पोर्शन का है। ओके, सो नेक्स्ट आसनास, ये आपका लास्ट आसन है, कॉल एज ए उठीत पादासन, यानी कि हमारे पैर उल्टी दिशा में है, तो इसे उठीत कहा गया है। और पाद यानी कि पैर को। तो चलिए किस तरीके से करना है, आपने दोनों पैर सीधे कर लेने हैं, हथेलियां सीधी है, सो जाना है अच्छे से, पैर को ऊपर करो, होल्ड। 1 2 3, नीचे, पैर नीचे करो। यस, रिलैक्स इट। ओके, अब ये आसन करते वक्त फिर से एक बार मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि ये आसन करते वक्त स्थिति क्या रहेगी। अप, लेग अप। यस, अब यहाँ पर जो पैर है हम गलती से क्या करते हैं, बैक में लेके जाते हैं ऐसे, और पैरों की भी उंगलियों को कैसे करते हैं, ऐसे ऊपर। तो नहीं करना है, क्लोज इट और सामने की ओर। ये इस तरीके से चाहिए। यहाँ पर पूरी आपकी लोअर बॉडी, अपर बॉडी पूरी इंगेज होती है, और पेट की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ाती है। आपकी अगर बॉडी ऐसे 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 श्रिंक हो गई, मार्क्स कट हो जाएंगे। प्रॉपर मार्क चाहिए, प्रॉपर आसन करो, स्टेबल रहो। ओके, डाउन, रिलैक्स इट, सांस छोड़ो। ओके, सो ये आसन है ट्रेडिशनल योगासना के फर्स्ट राउंड। 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड के 5 आसनास है। तो आप सभी ने कंटिन्यू करना है, कंपल्सरी करना है, स्माइल करनी है, और डेली प्रैक्टिस में रहो। मैं, अगर आपको कुछ शंका है तो सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर द टुडेज कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन के लिए जो योगासन होते हैं, वो श्रृंखला भाग 1 आज का यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।